देखिए, आप ये सवाल उनसे करना जाके, उनसे पूछना, ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं। और मैंने आपको इतना बता दिया कि मेरे जो गुरु हैं वो नारायण हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अभी पहले आप इंटरव्यू कर रहे थे तब भी मेरी आस्था है, जाती हूँ, हद बात कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार में मेरी आस्था है, सीधी बात है। बागेश्वर धाम में मेरी आस्था है, और जितने भी हमारे सनातन संस्कृति के मंदिर हैं मेरी सब में आस्था है। मैं सम्मान सभी धर्मों का और पंथों का करती हूँ, सभी मजहबों का सम्मान करती हूँ, लेकिन आस्था मेरी सनातन में है। धर्मों का तो आप सम्मान करती हैं, अंधविश्वास का भी सम्मान करती हैं? मैं तो नहीं करती अंधविश्वास का, मैं क्यों करूँगी? आप मानती हैं उनमें चमत्कार है नहीं है? देखिए, मैंने वहाँ पर जाकर के ऐसे ये सब बात नहीं की है। मैं मंदिर गई, दर्शन किए और प्रणाम किया और आ गई। उनके नेताओं का खुद घर जला दिया, आपको नहीं पता है? बीजेपी के नेता के घर जले हैं, और आप मंत्रियों के दो, और आप कह रही हैं उन्होंने अपने नेता लगाए हुए हैं। मैडम, अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में लोग हिंसा फैलाते हैं, अमृतकाल में मणिपुर जल रहा है, अमृतकाल में कश्मीर भी जल रहा था पीछे, है ये अमृतकाल है। बागेश्वर धाम को जाना चाहिए वहाँ पर? ये उनका अपना अपना व्यक्तिगत विचार है कि उनको जाना चाहिए। मैं फोर्स नहीं कर सकती, उनका मन है, उनका देखिए उनका मन है, उनको वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब वो ना तो ऐसा हो सकता कि मेरे कहने से चले जाएंगे, ना ऐसा होगा कि मेरे कहने से वो मना कर देंगे। सिर्फ मैं जाती हूँ, दर्शन करती हूँ धाम के, और उनसे नमस्कार, राम राम, प्रणाम करती हूँ, खत्म। पूनम जी, कई बाबा जेल में पड़े हैं, इनका नंबर कब आएगा? ये बात आप सरकार से पूछना, क्योंकि देखिए मेरे को लगने से क्या होगा? जिस पे मुकदमे FIR है, जिसने कुछ गलत किया है, तो ये आप सरकार से पूछो ना। मैं कौन हूँ? वो तो आप ये देखिए ना, आप लोगों को भक्तों को कहते हैं। देखिए नहीं, वो तो खैर हम तो खुद देखिए, ऐसे तो प्रेम में बोला जाता है कि शाम के दीवाने आ गए, शाम के पागल आ गए, शाम के मोहब्बत करने वाले आ गए, ये तो प्रेम में भी बोला जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो किस उसमें वे में बोलते हैं। महिला बहुत जा रही है इसके दरबार में, तो नहीं जानी चाहिए क्या? कुछ काम नहीं महिलाओं को? कुछ काम नहीं है, बेरोजगारी तो देश में वैसे ही है। आप रोजगार दे दीजिए, दुनिया अपना काम करेगी। तो क्या सुनिए, दुनिया, आप सरकार रोजगार देगी तो दुनिया क्यों जाएगी? आप दीजिए रोजगार। मणिपुर की जनता है, उनको लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, तो उनको यही लग रहा है ना कि वो गायब हो गए। अब आप जब गायब नहीं हुए हो तो आप आइए, जनता से मिलिए। अब आपका 56 इंच का सीना वो कहाँ गया? मणिपुर की जनता आपको बुला रही है, और आप अमेरिका की 21 तोपों की सलामी लेने पहुंच गए। आपको प्रॉब्लम किससे? वो अमेरिका चले गए, इस चीज से दिक्कत है? इस चीज से दिक्कत है कि मणिपुर को हिंसा के दौर में झुलसता हुआ छोड़ करके 8,000 करोड़ के प्लेन में बैठ के चले गए। देखिए, अमेरिका में ये सच बात है, डंके इतने बजे कि वो बज के फट गए। अब अमेरिका में 4 रिपोर्टरों को अपने साथ ये ले जाए। अब अमेरिका में हिंदुस्तानी जो लोग रहते हैं तो वो तो खुशी होंगे ना कि हमारे भाई देश के प्रधानमंत्री आए, वो तो नाचेंगे, खुश होंगे। दूसरी बात, एक अमेरिका कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, विश्व गुरु माना जाता है अमेरिका, विश्व गुरु है अमेरिका, ठीक है, इंडिया को अमेरिका है ना। दूसरी बात, अब आप एक बात बताइए, जब आपका अमेरिका विरोध करता है तो वो क्यों नहीं दिखाते आप? वो भी दिखाइए। अमेरिका की सांसद ने आपका विरोध किया है, एक महिला सांसद ने, आपने वो बात नहीं दिखाई। अमेरिका के इतने बड़े पेपर ने आपकी नीतियों का विरोध किया, आपने वो बात नहीं दिखाई। क्यों? देखिए, जो देश का मिनिस्ट्री मीडिया है उसका तो आप बात ही मत करो, ठीक। दूसरी बात, अगर आपको बात पे विश्वास करना है, 75 सांसद जो हैं, सिर्फ अकेले मोदी जी सांसद नहीं है, अकेले वो प्रधान सेवक नहीं है, और जो 75 सांसद हैं और तमाम सांसदों ने मिलकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जो 75 सांसद हैं, देश की आधी से थोड़ी कम आबादी ने उनको सांसद बनाया है, ठीक। अब 75 सांसद जब साइन कर रहे हैं और इस लोकतंत्र देश में, देश के प्रधानमंत्री जी के विरोध में, तो क्या वो गलत है? या तो आप ये कहिए कि आपके भारत के 75 सांसद गलत हैं, आप अकेले आदमी सही हैं। क्या आप अकेले सही हो सकते हैं? 75 सांसद गलत है? आप एक बयान दीजिए, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि किस बात पे विश्वास करें, किस पे ना करें। अच्छा, आपने देखा उनको 18 घंटे काम करते हुए? देखा आपने? नहीं ना। दूसरी बात, अगर विश्व गुरु, जब आज देश में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और सरकार भाजपा की, आज हमारा देश भूटान, बांग्लादेश, इनकी तुलना कर रहा है, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह, तब हमारा देश अमेरिका की तुलना कर रहा था। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, तो आप रिकॉर्ड पे जाएंगे या फिर सिर्फ जो मीडिया आपको बताएगा या जो इनके चमचे आपको बताएंगे आप उस पे जाएंगे? आप मुझे क्लियर बताइए। तो फिर आप विश्व गुरु से कैसे कर सकते तुलना, जब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी तुलना प्रधानमंत्री जी, और मैं करना भी नहीं चाहती ऐसे प्रधानमंत्री जी से अपनी तुलना, वो बिल्कुल भी नहीं मैं गवारा करूंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस अपने 9 साल के कार्यकाल में जो किया, मैं जिंदगी में नहीं कर सकती। मैं मणिपुर को ही छोड़, देखिए राहुल गांधी जी से, तो वो भी गए, और वो क्या करते हैं? उनको वो छवि देखिए, बिगाड़ने का काम कर ना ही राहुल गांधी जी
अब जो है सदस्य हैं लोकसभा के, ना ही वो प्रधानमंत्री हैं। उनको बुलाया, सम्मान के साथ में वो गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को भूल करके देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की हिंसा को भूल करके कैसे चले गए? क्यों चले गए? वो मणिपुर जल रहा है, उसको जलते हुए छोड़ गए। गृह मंत्री गए तो थे, गृह मंत्री गए हर थे। जगह प्रधानमंत्री का जाना जरूरी है क्या? हाँ, जैसे आप लोग चाहते हैं ना कि हर जगह एक एक नेता जाए हमारा, और मौजूदा सरकार में देश के प्रधान सेवक है, हर जगह जाना चाहिए उनको। इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, आप हर जगह में गिनती गिन रहे हो। अरे एक स्टेट जल रहा है, हो सकता है उसकी लपट आसपास के स्टेटों में भी आ जाए। ये प्रधान सेवक आपका ऐसे ही होना चाहिए कि जनता के एक स्टेट जल रहा है और आप कुत्ता की और बिल्ली की बात कर रहे हो। कुत्ता बिल्ली है उस स्टेट के लोग। आप ये बताइए, क्या मणिपुर के जो लोग हैं वो कुत्ता बिल्ली में गिनती कर रहे हो आप उनकी? नहीं, वहाँ होम मिनिस्टर जा रहे हैं ना, होम मिनिस्टर गए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए, जनता से मिल के आए। वो जहाँ हिंसा हो रही वहाँ गए, वो वहाँ की जनता से मिल के आए हो, लोगों से बात करके आए हो, पब्लिक को समझा के आए हो, तो हम माने भी। अब जब वाहवाही लूटने के लिए कैमरों के आगे देश के प्रधान सेवक खड़े होंगे, तो हम यही नहीं चाहेंगे कि वो मणिपुर में जाए। लोकल लीडरों के हाथ में बात रह रही है, स्टेट जल रहा है, आपको शर्म नहीं आ रही? ये लोकल लीडरों के हाथ बात रह रही। अच्छा, पहली बार बना योग दिवस, पहली बार बना है क्या? कार्यालय से तो पहली बार सुनिए, देखिए, ऐसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री भी पहली बार बने, उसके बाद बनते रहे, होता रहा ना। गृह मंत्री भी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने तो फिर दोबारा बन गए, चीजें होती रहती हैं। बोलिए मोदी जी की जय। किस बात के लिए? महापुरुष हैं वो। मैं तो नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलूंगी? नहीं बोलूंगी, मेरा मन मेरी मर्जी। आप जबरदस्ती बुलवाएंगे, नहीं बोलूंगी। इतने अच्छे प्रधानमंत्री मैं जय लगाऊंगी अपने माता की, अपने पिता की, अपने इष्ट की, अपने ईश्वर की, अपने भगवान की। मैं जयकारे नहीं लगाती हूँ किसी के, ध्यान रखना आप। अरे भगवान है मोदी। नहीं, आपके लिए होंगे, आपके लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ। आपसे पहले योग ना हुए क्या? कभी नहीं हुआ। अच्छा, अरे चीजें होती रहती हैं। देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरी बार बने, होती रहती चीजें। योग दिया मोदी जी ने 9 साल दे मिसाल। क्यों? 2014 से पहले देश में योग नहीं होता था? नहीं बात। अरे रामदेव बाबा के 14 के बाद पैदा हुए, वो तो बेचारे बचपन से योग करते आ रहे हैं। किसी भी उस आदमी की मेहनत को आप झुठला रहे हो, Z+ ली बड़ी मुश्किल में। किसी भी कांग्रेसी का फोटो नहीं है योग करते हुए अखबार में। अच्छा, अब एक बात बताइए, राहुल गांधी जी से अच्छा योग मोदी जी कर सकते हैं क्या? आप बताइए, कर सकते हैं? अब एक बात बताइए, पेपरों में 350 लाख करोड़ ये प्रिंट मीडिया में ज्ञापनों में इन्होंने छपवाया, मोदी जी ने देश का पैसा बर्बाद किया। तो आप चाहते हैं कि विपक्ष भी पार्टी का पैसा, जो लोग यहाँ के लीडर हैं वो अपने पास से, सबके अपने अपने बिजनेस है, सब अपने अपने पास से कर रहे हैं। मोदी जी का काय का बिजनेस है? चाय का। सबका अपने पहले से बिजनेस है उनका। उनके आप देखिए ना, कांग्रेस के प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड निकालिए, मौजूदा नेता उनका रिकॉर्ड निकालिए। अब देश के प्रधानमंत्री जी का काय का बिजनेस? चाय का। राहुल गांधी जी का बिजनेस है? काम किया दुनिया को पता, राहुल गांधी जी के पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, उन्होंने कुछ बनाया कहा है अपने लिए? उनके नेहरू जी ने नहीं बनाया, मोतीलाल नेहरू ने नहीं बनाया, इंदिरा जी ने नहीं बनाया घर, राजीव जी ने घर नहीं बनाया, और राहुल जी ने भी घर नहीं बनाया। आप दिखाइए ना कहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। नेहरू म्यूजियम कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो एक हमारी संभाल करके रखने वाली चीज थी। अब इनकी निगाह इन चीजों पर भी है, तो ऐसे बेईमान गिद्ध की निगाह रखने वाले लोगों को आप क्या कहोगे कि भ्रष्टाचार के मामले में क्या राहुल गांधी जी पे है भ्रष्टाचार का? नहीं है, साबित भी नहीं कर पा रहे। मोदी जी पे भी तो ना उन्होंने घर बनाया, ना कुछ बना। कोई बीजेपी का प्रवक्ता मानती हैं आप? भाई जी एक बात बताओ, बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पूरे देश को पता है, पूरे है नहीं है, आप मानते? देखिए, मैं सारे कांग्रेस यही कह, मैंने लीगल तो वो नहीं देखा है। राहुल गांधी को भी प्रवक्ता मानते हैं बीजेपी का? कौन? बीजेपी वाले। अब बताइए, अब राहुल गांधी को भी वो बीजेपी के प्रवक्ता मानेंगे तो करोगे क्या आप? अब आप सोचिए उनकी मानसिकता। मिनिस्ट्री मीडिया नहीं दिखा रही है, तो मैं वो कह रही थी, मेरे से सवाल कर रही थी, ढोल बज रहा है तो मैंने कहा वो फट गया बजते बजते। इतनी बुरी हालत मणिपुर की है, 50,000 परिवार प्रभावित है, 1 लाख लोग के आसपास मणिपुर को पलायन कर चुके हैं, और देश का मिनिस्ट्री मीडिया अब भी चुप है। 70 साल में पहली बार हो रहा है मणिपुर में ऐसा। 70 साल में पहली बार बहुत सी चीजें हुई हैं, बेटियों के बलात्कार हुए, वो भी रात में पहली बार जलाई गई हैं। 70 साल में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन भी पहली बार हुआ था। युवा नौजवान ऐसी बेरोजगार घूम रहा है, बेरोजगारी चरम पर है इस हिंदुस्तान की, ये भी पहली बार हो रहा है। भुखमरी वेबसाइट पे चेक करिए कहाँ हिंदुस्तान पहुंच रहा है। भूटान और बांग्लादेश की आप तुलना कर रहे हो? मीडिया में तो हाँ, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। देखिए, ये जो मंदिर वाला आपने मुद्दा उठाया है, हम इस मुद्दे को जो है मंदिर वाले मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की है और वहाँ केदारनाथ के जो मंदिर है वहाँ के गहने पीतल में तब्दील हो। कहीं ऐसा तो नहीं पीतल के गहनों पर सोने का पानी चढ़ा दिया हो और पैसा ये खा गए और आज उनका पानी उतर गया तो ये कह रहे हैं कि भगवान के गहने पीतल में तब्दील हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन वहाँ काम और हो रहा है उत्तराखंड में, जो मजा आ रहा है ना, सब पे बुलडोजर
चल रहा है। तो ये आप पूछो ना सरकार से। गंगा में भी भाई जाने देते आप मुसलमानों को भगा देखिए, देते मैंने एक हैं। वीडियो देखा था कि गंगा जमनी तहजीब जो है हमारी ये मानी जाती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये वहाँ का प्रशासन, वहाँ की सरकार है ना, कुछ लोग बोलते हैं ये कुल्ला कर रहे थे, ये पैर धो रहे थे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो दिखाइए, है अगर ऐसा नहीं है तो आप सबको जाने दीजिए, सबकी है गंगा। तो जाएंगे क्या जिहादी गंगा? मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो उस लड़के का कहना है जिसने उनको वहाँ से भगाया कि वो कुल्ला कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि जिहादी। तो ये भाई मजार वाले क्यों नहीं कहते कि आप क्यों हटा रहे हो? अगर लीगल है तो आप क्यों हटा रहे हो? इलीगल है तो सरकार उसमें जो करेगी तो आप भी कुछ नहीं करोगे, मैं नहीं कर। लेकिन तो मैं वही तो कह रही हूँ, अभी तो कितनी सारी मूर्तियां भी हटाई, इनको तो मंदिर से भी मतलब नहीं। आप ये समझो ना, अभी 40-40 लाख की जो मूर्तियां हैं, इन्होंने ये दिखाया 40 लाख की एक बनी है, सरकारी खाते में पैसे जोड़ दिए, और वो मूर्तियां बनी हुई थी बहुत ज्यादा सस्ते मटेरियल की, वो खराब हो गई। ये तो मंदिर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं ना, अकेले मस्जिद के साथ नहीं कर रहे। लेकिन वो मस्जिद जो जिनकी है, जिस उस मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों नहीं आगे खड़े होकर कहते कि आप हटा क्यों रहे हो? आप ही पूछ लेना, गौतम बुद्ध नगर में आ रहे हैं वो, नोएडा में, तो आप ही पूछ लेना, और मैं आपके बराबर में ही बैठूंगी, मैं देखूंगी वो आपको क्या जवाब सवाल हो देंगे। रहा है पूनम जी, जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा है कि कुंभ में किसी भी मुस्लिम को ठेका ना दिया जाए किसी भी काम का। अच्छा, क्यों? वो हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं हर तरह से। देखिए, अगर ऐसा है, अब फिर मानो कहीं मजार पे मेले लगते हैं तो फिर वहाँ पे हिंदुओं को ठेका नहीं दिया जाए, ऐसा भी है क्या?